नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर होता है OMR पैटर्न पर होता है। OMR पैटर्न का अर्थ होता है आपका जो पेपर आएगा वो ऑप्शनल पेपर आता है या OMR सीट पर ये पेपर होना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का पेपर 10 दिसंबर को लगा हुआ है, यानी कल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप सभी लोग इस पेपर को पढ़ के जाते हैं तो 75 में से 75 करके आओगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 MCQ क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं जिनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर भी देख सकते हैं। उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के पेपर में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नंबर पर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीसरे नंबर पर पूछे जाएंगे साइबर क्राइम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर के होंगे। क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कहा गया है उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होगा। तो इनमें से वो कौन सी संख्या है जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, 14 बार कहा गया हो एक संख्या वह खुद होगी जिसको जोड़ना है। देखिए, मान लीजिए दोस्तों वो संख्या क्या है? x है। मान लीजिए वो संख्या x है जिसे 14 बार जोड़ना हो, एक बार खुद होगी। जैसे दोस्तों 14 बार जोड़ना है, एक बार संख्या खुद होगी तो टोटल मिला के 15 बार जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब संख्या कितनी है? x है। मान लीजिए संख्या x है, वो कितना है जोड़ने पर 95 हो जाता है। कितनी बार जोड़ना है? 15 बार जोड़ना है, क्योंकि 14 यहाँ पर बार क्वेश्चन में कहा गया है तो एक संख्या बार खुद हो गई। तो टोटल 15 x बराबर में कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 195 बटे 15 हो जाएगा। जब इसका हम भाग दे देंगे, 15 से काट देंगे 195 को, तो x बराबर आ जाएगा 13। x बराबर 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ गया है? 13। ऑप्शन में बी नंबर पर है 13, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। दोस्तों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। दोस्तों, जो भारत है, क्या है? भारत है तो भारत के अंदर क्या है? दिल्ली है। भारत की राजधानी है दिल्ली, जो कि क्या है? भारत के अंदर दिल्ली है। भारत के अंदर ही क्या है? असम है। और जो असम के अंदर क्या है? तो असम के अंदर है गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी कहाँ पर है? वो है असम के अंदर है। तो दोस्तों देखना, सबसे पहले क्या होगा? इस प्रकार का भारत होगा। भारत के अंदर क्या होगा? एक दिल्ली होगी, जो कि अलग से स्टेट है। देखिए दोस्तों, जो दिल्ली है वो असम है, इसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जो असम है वो गुवाहाटी, वो इनसे संबंधित है, अर्थात जो असम में ही गुवाहाटी है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो क्या होगा? इंडिया होगा। एक बार फिर से बनाते हैं, इस प्रकार का क्या होगा? इंडिया होगा। और इंडिया के अंदर क्या है? ये दिल्ली है, वो अलग से होगी। तो असम है दोस्तों, ये भी अलग से होगा। लेकिन असम के अंदर ही गुवाहाटी होगी, तो असम के अंदर ही क्या हो जाएगी? गुवाहाटी होगी। तो ए इसका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये भारत होगा, भारत के अंदर दिल्ली होगी, भारत के अंदर असम होगा, और असम के अंदर क्या होगी? गुवाहाटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर अर्थात ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो दोस्तों, आकृति को देखकर इसका आंसर बताना है। देखिए दोस्तों, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है वो अलग से हैं। जो स्नातकोत्तर होता है, अर्थात जो पोस्ट ग्रेजुएट होती है, वो ग्रेजुएट से ही मिलकर बनी हुई होती है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो क्या होती है? ग्रेजुएट होती है, ग्रेजुएट के अंदर ही क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट होती है, और आपस में संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आंकड़ा 3 वर्गों डॉक्टर शिक्षा के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर है और शिक्षक हैं, दोनों ही अलग अलग हैं।
इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, एक वर्ग होगा जिसमें डॉक्टर अलग होगा और शिक्षक अलग होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो शिक्षक है जो क्या है, एक वर्ग होगा, इसके अंदर एक डॉक्टर है वो अलग अलग है, जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं जी आपस में लिंक है, लेकिन ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर और शिक्षक आपस में किसी प्रकार से लिंक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, कथन को पढ़ना है, फिर इनका निष्कर्ष निकलता है, उसके कौन सा आंसर होगा इसके बारे में इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, सभी किसान डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर जादूगर हैं। अब इनसे निष्कर्ष है, सभी किसान जादूगर हैं, कोई किसान जादूगर नहीं है। इनका ऑप्शन कौन सा है। अब इन ऑप्शन में से आपको सही आंसर लिखना होता है। इस प्रकार की एक पहेली दी गई होती है, तो उसका निष्कर्ष निकलता है। अब निष्कर्ष से ही ऑप्शन में हमें इसका सही आंसर लिखना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, अर्थात सभी किसान कैसे होते हैं, जादूगर हैं, सभी किसान जादूगर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन है, कोई भी वर्ग आयात नहीं है। दूसरा कथन है, सभी आयात त्रिभुज है। अब इनसे निष्कर्ष निकलता है, वन का निकलता है, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। और कथन दूसरा से निष्कर्ष निकलता है, कुछ त्रिभुज आयात हैं। अब इनका जो विकल्प दिए गए इनमें से सही आंसर आप सभी को लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कुछ त्रिभुज वर्ग हैं और कुछ त्रिभुज आयात हैं, ये दोनों ही अनुसार नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। दोस्तों एक कथन दिया गया है, कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। इससे निष्कर्ष निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होता है। दूसरा निष्कर्ष है, एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। तीसरा निष्कर्ष है, एक अमीर आदमी हमेशा मेहनती होता है। चौथा निष्कर्ष है, एक गरीब आदमी धन कमा सकता है यदि वह मेहनती आदमी है। देखिए दोस्तों ये चार कथन दिए गए हैं। अब इनमें से 4 ऑप्शन आप सभी के लिए दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए दोस्तों इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अनुसरण 2 में क्या कहा गया था, एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। अनुसरण 2 है जो क्या कहता है, निष्कर्ष निकलता है, अर्थात अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कथन है, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारोन्मुख हो। दोस्तों ये कथन दिया गया है, क्या आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारोन्मुख हो। अब इससे निष्कर्ष निकले हैं, तर्क निकले हैं। तो तर्क कितने, 4 हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। हाँ, शिक्षा का उद्देश्य कमाई के लिए व्यक्ति को तैयार करना है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। निष्कर्ष 3 है, नहीं शिक्षा केवल ज्ञान निहित के लिए होनी चाहिए। चौथा है, नहीं कोई खेती कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये निष्कर्ष हो गए। अब इनके जो आंसर हैं वो कौन से होंगे, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तर्क 1 और तर्क 2 मजबूत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तर्क ए में क्या दिया गया था, अर्थात तर्क 1 में दिया गया था, हाँ शिक्षा का उद्देश्य कमाई के लिए व्यक्ति को तैयार करना है। और दूसरा दिया गया था, हाँ शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस साल अच्छी बारिश होने के कारण उचित देखभाल से किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कथन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छी बारिश ही अच्छी फसल होने का एकमात्र कारक है। अच्छी बारिश हो या ना हो, किसान अच्छी फसल के लिए हमेशा अधिक से अधिक सावधानी बरतते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 निष्कर्ष निकले हुए हैं, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा,
ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित है, अर्थात ना तो जो ऑप्शन इसका जो निष्कर्ष 1 है ना ए अनुसरण करता है और ना ही 2 करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से जो कंप्यूटर के क्वेश्चन लग चुके हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का जो मूल कार्य होता है वो इनपुट होता है, स्टोरेज होता है और प्रोसेसिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं ALU, CPU, मेमोरी, पेपर। दोस्तों आप सभी को बता दें जो ALU है, CPU है, मेमोरी है, कंप्यूटर के घटक होते हैं, बल्कि जो पेपर होता है, कागज होता है, कंप्यूटर का घटक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके पेपर में ALU का पूरा नाम पूछा जाता है, जिसमें इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और दोस्तों CPU का पूरा नाम पूछा जाता है, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है अर्थात संसाधित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है अलग से ये क्या होता है सॉफ्टवेयर अर्थात एप्लीकेशन होता है। जो हार्डवेयर का भाग कौन कौन से हैं, तो मॉनिटर है, कीबोर्ड है और CPU होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस डाटा को के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूचना अर्थात इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तार्किक परिचालन द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों अंकगणितीय को कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल और जो तार्किक होते हैं इनको लॉजिकल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ALU। जो कंप्यूटर के अंदर जो अर्थमेटिक और जो लॉजिकल कार्य होते हैं वो ALU के द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों OS का पूरा नाम पूछा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है। जो सॉफ्टवेयर होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो डाटा को सूचना में बदलना होता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो कौन होती है, CPU होती है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से CPU के घटक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो CPU के घटक कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ALU। और जो कंट्रोल यूनिट होती है वो CPU के घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों शेष असंगत है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी है वो इन तीनों से असंगत है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका कहने का मतलब ये तीनों ऑप्शन है आपस में संबंधित है, लेकिन जो कैश मेमोरी है वो अलग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैम हो जाएगा। जो रैम में
रैम में CPU की पहुंच सीधी होती है। दोस्तों जो रैम होता है RAM, इसका पूरा नाम पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी होती है जो CPU में शामिल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रैम का पूरा नाम पूछा जाता है, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का भी पूरा नाम पूछा जाता है, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट बताती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU और मेमोरी कंप्यूटर के पर स्थित होते हैं। जो CPU होता है तो जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैपटॉप है, जो कैसे पोर्टेबल होता है, आप जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीबोर्ड और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को निर्देश द्वारा दिए जाते हैं। जो कंप्यूटर होता है उसको निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटेंशन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको में ले जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। यदि MS वर्ड में आप टेबल में टैप कर देते हैं तो प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है आपको नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरका कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः के लिए किया जाता है। जो MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एरियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ctrl+End का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? शीर्षक टाइटल केस के मामले में क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज घटक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MS वर्ड का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? DOCX होता है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है doc एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते हैं। जो मल्टीमीडिया होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड डॉक्यूमेंट को शामिल नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग होता है, लाइन पंक्ति अंतराल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लाइव स्ट्रीम है वो एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, अर्थात जो एमएस वर्ड होता है उसके अंदर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, लाइव नहीं जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेदन का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इवन पेज हो जाएगा, तो इवन पेज इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कैपिटलाइज होता है वो टेक्स्ट फॉर्मिंग की विशेषता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एमएस वर्ड होता है वो नोटपैड की तरह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Ctrl+D कुंजियाँ दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। फॉन्ट आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों CTRL लिखा होता है इसको कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? जो पेस्ट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉगल केस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः के लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड का जो प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए अर्थात डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? DMAX, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि, तो स्प्रेडशीट का प्रयोग करने से लाभ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अर्थात कौन सा है? गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही आयत हो जाती हैं और अधिक लचीलापन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटोफिल। जो ऑटोफिल होती है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्कशीट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर करता है? टाइटल बार पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जब आप सभी लोग MS एक्सेल को खोलते हैं तो स्प्रेडशीट में जो टाइटल बार पर नाम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों के फिल्टर को सुचारू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरमीडिया से संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट्स का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की विशेषता फीचर गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल रिफ्रेशिंग करती है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को इस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके फील्ड के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संख्यात्मक डेटा की गणना करने में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? SISX एक्सटेंशन के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सेल होता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लेजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाउन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? जो एक्सेल होता है इसमें जो कैंसिल बटन होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉर्मूला बार पर होता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला DIV 10-3 का आउटपुट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। हैज प्लस नेम होगा तो ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, हैज नेम होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। तो इसमें जो रो होती हैं इस प्रकार की होती हैं, जो कॉलम होती हैं इस प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेल होती हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेल कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेफ्ट अलाइंड होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDN का पूर्ण रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैकेट डेटा नेटवर्क होता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। जो इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का योगदान, अर्थात TCP/IP प्रयोग के लिए अमेरिका सुरक्षा बलों का नेटवर्क, बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों का समूह, इन सभी के योगदान से इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? TCP/IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। TCP/IP 7 परतें होती हैं, इसका क्या कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं। तो जो किससे जुड़े हुए होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राउजर। तो वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को ब्राउजर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सॉफ्टवेयर को आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सिर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वेब ब्राउजर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटर एक्सप्लोरर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, XHTML है जो एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? किसी वेबसाइट को पसंदीदा फेवरेट में शामिल करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+D। किसी भी वेबसाइट को पसंद यानी फेवरेट में शामिल करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सफारी है वो ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गूगल क्रोम है क्या है? वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? केवल जो वन है अर्थात जो क्रोम है वो क्या है? प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XML है जो वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कौन सा है? जो हडूप है वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट एस्केप एक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेब ब्राउजर है। तो नेट एस्केप है वेब ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठोस जमता है, जो गैस होगी वो किससे रिलेटेड होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्प होती है। जो ठोस होती है क्या होता है? फ्रेज हो जाता है, जम जाता है। जो गैस होगी वो क्या होगी? वाष्प हो जाएगा, था वेपर बन के उड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्या है? विषाणु है वो चेचक होता है, जीवाणु होगा वो किससे संबंधित होगा? दोस्तों जो विषाणु है चेचक से संबंधित है, तो जो जीवाणु है वो किससे संबंधित होगा? दोस्तों समझते हैं, जो चेचक होता है तो विषाणु से होता है। तो ऐसा यहाँ पर कौन सा रोग होगा जो जीवाणु से होगा? ऑप्शन दिया गया है, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया, निंद्रा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो टाइफाइड होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो जीवाणु होगा टाइफाइड से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 39 संबंधित है 91 से, जो 51 संबंधित किससे होगा? ऑप्शन है 125, 90, 178, 119। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जो 39 है वो किससे संबंधित है? 91 से। दोस्तों जब 91 में हम लोग 39 का भाग दे देंगे, जब 91 में 39 का भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.33 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जब 91 में हम 39 का भाग देंगे तो 2.33 होगा। जैसे ही दोस्तों हम लोग 51 होता है 51 में हम इसका 2.33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 118.833 होगा, जो कि 119 के करीब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
यदि किसी कोड भाषा में CRACKS को DQBBLR लिखा जाता है तो फिर उसी कोड भाषा में SPROUT कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अल्फ़ाबेट आनी चाहिए, अर्थात ए से लेकर के आप सभी को जेड तक की जो ABCD है वो आनी चाहिए और उसके नंबर आनी चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, जो ए होता है 1 नंबर पे आता है, B होता है 2 नंबर पर आता है, C होता है 3 नंबर पर आता है, D होता है 4 नंबर पर होता है, Z होता है वो 26 नंबर पर होता है, जो Y होता है 25 नंबर पर होता है, X होता है 24 नंबर पर होता है, O होता है 15 नंबर पर होता है, T होता है 20 नंबर पर होता है। इस प्रकार के आप सभी लोगों को जो नंबर आने चाहिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया है CRACKS। देखिए दोस्तों, C आता है कितने नंबर पे आता है, C आता है 3 नंबर पे आता है। R कितने नंबर पे आता है, तो R आता है 18 नंबर पे आता है। A आता है 1 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है D आता है कितने नंबर पे आता है, तो D आता है 4 नंबर पे आता है। Q कितने नंबर पे आता है, तो Q 17 नंबर पे आता है। जो B है वो कितने नंबर पे आता है, तो B आता है 2 नंबर पर। AB भी 2 नंबर पर। L कितने नंबर पे आता है, तो L आता है कितने 12 नंबर पे आता है। तो R कितने नंबर पे आता है, तो R आता है 18 नंबर पर आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो C से क्या बना था, यहाँ C से D बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कितना एक प्लस है। देखिए दोस्तों, C आता है 3 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर एक प्लस किया गया तो एक प्लस कर देंगे। जब 3 में एक प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 से क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। 4 नंबर पर D आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है R से क्या बना, Q बना। R कितने नंबर पे आता है, तो R आता है 18 नंबर पर, और जो Q आता है कितने नंबर पे आता है, तो Q आता है 17 नंबर पर। यहाँ पर एक माइनस किया गया है, 18 में से एक माइनस कर देंगे 17 आ जाएगा। 17 नंबर पर Q आता है। यहाँ पर दिया गया है A से क्या बना, B बन गया। E कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और B कितने नंबर पे 2 नंबर पे आता है। एक ऐड कर दिया गया है, जब एक में ऐड कर देंगे 2 बन जाएगा। 2 नंबर पर क्या आता है, B आता है, तो यहाँ पर एक ऐड किया गया है। ठीक इसी प्रकार जो C दिया गया है, C से क्या बनेगा, B बन गया। C कितने नंबर पे आता है, C आता है 3 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे। यहाँ पर एक माइनस कर दिया तो एक माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 नंबर पर B बन गया। यहाँ पर क्या K दिया गया है, K से क्या बनेगा, L बनेगा। K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। जो L आता है वो 12 नंबर पे आता है, कितने 12 नंबर पे आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्लस कर दिया, 11 में एक प्लस करने के 12 हो जाएगा, 12 नंबर पर आ गया। यहाँ पर S दिया गया है, S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। और जो 18 नंबर पर कौन आता है, तो 18 नंबर पर R आता है, तो यहाँ पर R बन गया। देखिए दोस्तों, जो सीक्वेंस चल रहा है वो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस का यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है। तो इसी नियम को हमें लोगों को फॉलो कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है SPROUT। S कितने नंबर पे आता है, तो S आता है 19 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है, तो P आता है 16 नंबर पर। R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पर। और जो O दिया गया है कितने नंबर पे आता है, तो O 15 नंबर पे आता है। U आता है 21 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हमें एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक प्लस करेंगे, जब 19 में एक प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 नंबर पर कौन बनता है, तो 20 नंबर पर T आता है, तो T लिख देंगे। यहाँ पर 16 पे दिया गया है, 16 नंबर पर P है, यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पर कौन आता है, तो O आता है, यहाँ पर O लिख देंगे। अब दिया गया है R कितने नंबर पर है, तो R आता है 18 नंबर पर। यहाँ हमने एक प्लस किया था, एक माइनस, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 नंबर पर S आता है, तो S लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है O, तो यहाँ पर हमने प्लस किया था, माइनस प्लस किया था, एक माइनस करेंगे। O आता है 15 नंबर पर, एक माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 नंबर पर कौन आता है, तो 14 नंबर पर आता है N आता है, तो N लिख देंगे। अब दिया गया है दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पर एक प्लस करना है तो यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे आता है। एक प्लस कर देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 नंबर पर कौन आता है भी आता है तो भी लिख देंगे। लास्ट दिया गया है टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। यहाँ पर एक माइनस करना है तो 19 हो जाएगा। तो 19 नंबर पर कौन आता है तो 19 नंबर पे आता है एस आ जाएगा। तो जो वर्ड बना हुआ है वो कौन सा बना TOSNV बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है TOSNV। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी के लिए ABCD आनी चाहिए और उनके नंबर याद जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था लेकिन यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने पेपर भेजा है वो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है, कटा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि AU बराबर 21 है तो EG बराबर 245 तो BAKE को कैसे कोड करेंगे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए या इसको जो AU दिया है इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों A इंटू यू तो A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है इंटू लिख देंगे। यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे आता है। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 आया हुआ है। इसी प्रकार इसको करेंगे E इंटू जी इंटू जी। ई कितने नंबर पे आता है तो ई आता है 5 नंबर पर इंटू जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है तो 7 लिख देंगे इंटू कर देंगे। फिर से जी दिया गया 7 नंबर पर आएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 245 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 245 आया हुआ है। तो इसी प्रकार हम लोगों को BAKE के लिए भी कर देना है। देखिए दोस्तों B इंटू A इंटू K इंटू E। तो जो B आता है कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है इंटू कर देना है। A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है इंटू कर देना है। K कितने नंबर पे आता है तो K आता है 11 नंबर पर, फिर इसको इंटू कर देना। E कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पर आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 110। देखिए दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है BMOEOQHQS श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार आगे कौन सा पद आएगा यहाँ पर आप सभी को बताना है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो बी आता है कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है। तो बी से क्या बना ई बना। दोस्तों बी से क्या बना ई बना। तो यहाँ पर जो ई आता है कितने नंबर पे आता है तो ई आता है 5 नंबर पे आता है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 ऐड किया है, जब 2 में 3 ऐड किया तो 5 बन गया, 5 पर ई आता है। यहाँ पर देख तो एम है कितने नंबर पे आता है तो एम आता है 13 नंबर पे आता है। एम से क्या बना यहाँ पर ओ बना, ओ आता है 15 नंबर पर। यहाँ पर इन लोगों ने 2 ऐड किया है, जब 13 में 2 ऐड कर देंगे 15 बन जाएगा, 15 पर ओ आता है। यहाँ पर ओ दिया है, ओ से क्यू बना, ओ आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पे आता है। और जो क्यू आता है कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पर आता है। जब 15 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 नंबर पर क्यू यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर पहले 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया और फिर से यहाँ पर 2 ऐड किया। तो यही सीक्वेंस यही नियम हम इस अगले लेटर में करेंगे, अगले शब्द में करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एच क्यू और जो एस दिया गया है, एच आता है कितने नंबर पे आता है तो एच 8 नंबर पे आता है। क्यू कितने नंबर पे आता है क्यू आता है 17 नंबर पर। एस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है। तो एच में हम लोगों को 3 ऐड करना है और जो क्यू है उसमें हम लोगों को 2 ऐड करना है। एस है उसमें 2 ऐड करना है। देखिए दोस्तों जब एच है 8 नंबर पर, इसमें 3 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। 11 नंबर पर के आता है तो के लिख देंगे। जो 17 नंबर पर क्यू है इसमें 2 ऐड करना है, 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 नंबर पर कौन आता है तो 19 नंबर पर एस आता है तो एस लिख देंगे। यहाँ पर 19 नंबर पर एस दिया गया है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 नंबर पर यू आता है तो यू लिख देंगे। उसका राइट आंसर KSU हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है KSU। अगला लेटर अगला शब्द अगला पद आएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दिया गया है AD क्वेश्चन मार्क PY। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
कौन आएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी विस्तार से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ए दिया गया है, फिर हम लोगों ने डी दिया, फिर क्वेश्चन मार्क पी वाई। तो ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। जो पी आता है कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। और जो वाई दिया है कितने नंबर पे आता है, तो वाई आता है 25 नंबर पे। देखिए दोस्तों अगर आप सभी लोग इस लाइन को विस्तार से देखेंगे, इस लाइन को विस्तार से देखेंगे तो ये किन कुछ संख्याओं के वर्ग दिए गए। जैसे दोस्तों 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग 25 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार की लाइन सिक्वेंस दिया गया है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मार्क दिया है, जहाँ पर हम सभी लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो सपोज करिए कि आप लोग 3 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 लिख सकते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। तो 9वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 9वें नंबर पर आता है आई आता है। तो यहाँ पर कौन सा ए डी जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो उसके स्थान पर आई आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार दिया गया है ए बी डी ई एफ एच आई जे के क्वेश्चन मार्क एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप सभी के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक ऑप्शन लिखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को विस्तार से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों जो ए बी दिया गया है, जो इसमें कितने पद हैं, यहाँ पर 2 लेटर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कितने वर्ड हैं, 2 लेटर दिए गए हैं। जो डी ई एफ यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। और जो एच आई जे के यहाँ पर कितने दिए गए, 4 दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। फिर यहाँ पर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स के यहाँ पर कितने दिए गए, 6 दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी कितने 2 3 4 क्वेश्चन मार्क 6। यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रहा है, अर्थात 2 3 4 यहाँ पर 5 होगा, 6 इस प्रकार का सीक्वेंस चल रहा है। और देखिए दोस्तों इनका क्रम भी दिया गया है। देखिए दोस्तों ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो इसमें इस 2 लेटर में भी क्रम दिया गया है। देखिए दोस्तों डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। इसमें भी क्रम दिया गया है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है। आई के बाद जे आता है। जे के बाद के आता है। तो इसमें भी क्रम दिया गया है। एस आता है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। टी के बाद यू आता है। यू के बाद भी आता है। भी के बाद डब्ल्यू आता है। और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस दिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर 2 मिले गए हैं, 3 मिले हैं और 4 मिली हैं। तो 5 में इसमें 5 लेटर का शब्द आएगा। तो यहाँ पर कौन सा 5 लेटर के शब्द सभी दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को सीक्वेंस देखना है, इस कौन से लेटर में सीक्वेंस दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल एम एन ओ पी। दोस्तों देख लेना 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए है, इसी में केवल सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एल एम एन ओ पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी का पुत्र है और सी का पिता है तो बी सी से कैसे संबंधित है। देखिए दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ए बी का पुत्र है। देखिए दोस्तों कोई ए है जो बी का पुत्र है। किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। जो ए है वो किसका पुत्र है, वो बी का पुत्र है। जो ए दिया गया है किसका, बी का पुत्र है। और कह रहा है सी का पिता है। जो ए है वो किसका, सी का पिता है। किसका, सी का पिता है। देखिए दोस्तों कोई ए है जो बी का पुत्र है। जो बी है अब वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। और कह रहा है सी का ए पिता है। अब जो सी है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो कह रहा है बी सी से कैसे संबंधित है। जो बी होगा वो सी से कैसे संबंधित होगा। देखिए दोस्तों ए बी है, इसका जो पुत्र है वो ए है। ए इसका कौन लगा, पुत्र लगा। और पुत्र का ये कौन सा पुत्र है, अर्थात ये ए है वो सी का पिता है। तो इसका कौन लगेगा, दादा लगेगा या दादी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा या दादी। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं। जिस स्टूडेंट ने पेपर भेजा उसमें केवल इतने ही क्वेश्चन दिए थे। तो मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। आपके यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार का पेपर बनेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ते रहें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं जिनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस चैनल पर भी देख सकते हैं और सभी की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों जब आप सभी का पेपर हो जाए तो आप सभी लोग हमारे इस नंबर पर अपना पेपर सेंड जरूर कर देना ताकि आंसर की प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।